कंप्यूटर में बीओएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. हार्डवेयर को प्रारंभ करना और बूट प्रोसेस शुरू करना। बी. वीडियो संपादित करना। सी. ईमेल भेजना। डी. डेटाबेस बनाना। सही उत्तर है ए. हार्डवेयर को प्रारंभ करना और बूट प्रोसेस शुरू करना। बीओएस कंप्यूटर चालू होने पर आवश्यक हार्डवेयर की जांच और प्रारंभिकरण करता है। प्रश्न 662। एमआईसीआर तकनीक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? ए. बैंक के चेक पढ़ने में। बी. वीडियो रिकॉर्डिंग में। सी. गेमिंग में। डी. वेब डिजाइनिंग में। सही उत्तर है ए. बैंक के चेक पढ़ने में। एमआईसीआर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग बैंक चेक पर छपे विशेष अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। प्रश्न 663। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ए. 8, बी. 2, सी. 10, डी. 16। सही उत्तर है ए. 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के अंकों का उपयोग होता है और इसका बेस 8 है। प्रश्न 664। कंट्रोल जोड़ वाई शॉर्टकट का सामान्य उपयोग क्या है? ए. रीडू करने के लिए। बी. कॉपी करने के लिए। सी. सेव करने के लिए। डी. फाइंड करने के लिए। सही उत्तर है ए. रीडू करने के लिए। कंट्रोल जोड़ वाई सामान्यतः पिछली अनडू की गई क्रिया को फिर से लागू करने के लिए उपयोग होता है। प्रश्न 665। एमएस एक्सेल में मैक्स फंक्शन क्या करता है? ए. सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करता है। बी. सबसे छोटी संख्या ज्ञात करता है। सी. औसत ज्ञात करता है। डी. सेल्स की संख्या गिनता है। सही उत्तर है ए. सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करता है। मैक्स दिए गए मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाता है। प्रश्न 666। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ए. 128 बिट्स। बी. 32 बिट्स। सी. 64 बिट्स। डी. 256 बिट्स। सही उत्तर है ए. 128 बिट्स। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, जबकि IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। प्रश्न 667। रोम की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। बी. ये केवल अस्थायी डेटा रखती है। सी. इसका उपयोग केवल इंटरनेट के लिए होता है। डी. ये केवल आउटपुट देती है। सही उत्तर है ए. बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें संग्रहीत डेटा बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। प्रश्न 668। स्क्राइबर्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। बी. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सी. डेटाबेस सर्वर। डी. ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ए. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। स्क्राइबर्स का उपयोग पेज लेआउट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न 669। डॉटा फाइल सामान्यतः किससे संबंधित होती है? ए. आर्काइव फाइल। बी. ऑडियो फाइल। सी. इमेज फाइल। डी. एक्जीक्यूटेबल फाइल। सही उत्तर है ए. आर्काइव फाइल। टर का उपयोग कई फाइल्स को एक आर्काइव में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 670। मंगोड में डेटा सामान्यतः किस रूप में संग्रहित होता है? ए. डॉक्यूमेंट्स। बी. वर्कशीट्स। सी. स्लाइड्स। डी. ट्रैक्स। सही उत्तर है ए. डॉक्यूमेंट्स। मंगोड एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नॉस्क्यूएल डेटाबेस है जिसमें डेटा डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखा जाता है। प्रश्न 671। एसएसएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नेटवर्क संचार को सुरक्षित करना। बी. हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। सी. इमेज बनाना। डी. प्रिंटर को नियंत्रित करना। सही उत्तर है ए.
नेटवर्क संचार को सुरक्षित करना। SSL का उपयोग नेटवर्क पर डेटा संचार को सुरक्षित और एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता था। प्रश्न 672, फेडोरा में पैकेज मैनेजमेंट के लिए कौन सा पैकेज मैनेजर प्रमुख रूप से उपयोग होता है? A. DNF, B. apt, C. pacman, D. homebrew। सही उत्तर है A. DNF। फेडोरा में DNF पैकेज मैनेजर का उपयोग सॉफ्टवेयर पैकेजेस को इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 673, बूटेबल USB का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जा सकता है? A. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, B. केवल म्यूजिक सुनने के लिए, C. मॉनिटर की रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, D. कीबोर्ड रिपेयर करने के लिए। सही उत्तर है A. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। बूटेबल USB से कंप्यूटर को बूट करके ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य सिस्टम टूल्स चलाए जा सकते हैं। प्रश्न 674, मोबी फाइल फॉर्मेट मुख्यतः किससे संबंधित है? A. ई-बुक, B. वीडियो, C. डेटाबेस, D. ऑडियो। सही उत्तर है A. ई-बुक। मोबी एक बुक फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग डिजिटल पुस्तकों के लिए किया जाता रहा है। प्रश्न 675, DHCP का मुख्य कार्य क्या है? A. डिवाइसेस को IP एड्रेस स्वचालित रूप से देना, B. ईमेल भेजना, C. वीडियो कंप्रेस करना, D. वेब पेज डिजाइन करना। सही उत्तर है A. डिवाइसेस को IP एड्रेस स्वचालित रूप से देना। DHCP नेटवर्क डिवाइसेस को IP कॉन्फ़िगरेशन स्वचालित रूप से प्रदान करता है। प्रश्न 676, नेटबीन्स में मुख्यतः किस प्रकार का कार्य किया जाता है? A. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, B. फोटो प्रिंटिंग, C. वीडियो स्ट्रीमिंग, D. एंटीवायरस स्कैनिंग। सही उत्तर है A. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेटबीन्स एक गाइड है जिसका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। प्रश्न 677, कीलॉगर किस प्रकार की गतिविधि कर सकता है? A. कीबोर्ड पर दबाई गई कीज को रिकॉर्ड करना, B. मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ाना, C. प्रिंटर की इंक भरना, D. हार्ड डिस्क को फिजिकली रिपेयर करना। सही उत्तर है A. कीबोर्ड पर दबाई गई कीज को रिकॉर्ड करना। कीलॉगर ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है जो कीबोर्ड इनपुट को रिकॉर्ड करता है। प्रश्न 678, NFC की सामान्य विशेषता क्या है? A. बहुत कम दूरी पर वायरलेस कम्युनिकेशन, B. लंबी दूरी का सैटेलाइट कम्युनिकेशन, C. केवल वायर्ड कम्युनिकेशन, D. केवल ऑप्टिकल स्टोरेज। सही उत्तर है A. बहुत कम दूरी पर वायरलेस कम्युनिकेशन। NFC कम दूरी पर डिवाइसेस के बीच वायरलेस डेटा एक्सचेंज की सुविधा देता है। प्रश्न 679, टेराफॉर्म मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? A. इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, B. वीडियो एडिटिंग, C. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, D. ऑडियो रिकॉर्डिंग। सही उत्तर है A. इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। टेराफॉर्म का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को कोड के माध्यम से डिफाइन और मैनेज करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 680, मशीन लर्निंग किसका एक उपक्षेत्र है? A. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B. कंप्यूटर नेटवर्किंग, C. डेटाबेस मैनेजमेंट, D. ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है A. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख उपक्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखने में सक्षम होते हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.